बेटा मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अरे अम्मा, आप भी एक बात के पीछे पड़ जाती हैं तो पड़ जाती हैं। नीलोफर, तस्वीरें दिखाई भाई को जो इसके कमरे में रखवाई थी? वो तो मैं भूल ही गई, अभी ले आती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो अम्मा? कौन सी तस्वीरें? भाई लड़कियों की तस्वीरें, एक से एक बढ़कर हसीन और सब खाते पीते घराने की। बहू तो मैं ऐसे घर से लेकर आऊंगी कि घर भर कर रख देगी, देख लेना। अच्छा, कितना ले आएगी? फर्नीचर, टीवी, कुर्सी, मेज, ये सब कुछ तो हमारे पास भी है। अब इन छोटी मोटी चीजों के लिए क्या खुश होना। और अम्मा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं ये जहेज वहेज के हक में नहीं हूं और ना ही मुझे इनकी जरूरत है। इसलिए आप भी इन चक्रों में ना पड़े तो बेहतर होगा। तो क्या मैं अकलौते बेटे की शादी के अरमान भी दिल से पूरे ना करूं? क्यों नहीं अम्मा, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि इन छोटी मोटी चीजों को देखकर खुशी से बेकाबू ना हो। भाई तो इन लड़कियों को डिजर्व करते भी नहीं है। तो क्या किसी स्टेट की मलका डिजर्व करती है भाई को? वफा, मेरा मतलब है वफा जैसी। बावली हो गई है क्या? कहाँ वफा और कहाँ हम? वो यहाँ हमें रह सकती है भला? क्यों नहीं रह सकती अम्मा? आप तो जानती है ना कि वो अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। उनका सब कुछ वफा के ही तो है। और वैसे भी उन्होंने वफा के नाम पर पूरे 3 घर किए हुए हैं। वो यहाँ रहे ना रहे, हम तो रह सकते हैं ना। एहसास, खबरदार, तुमने ऐसा सोचा भी था। मैं पहले ही तुम्हारी और वफा की दोस्ती के हक में नहीं हूं, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सॉरी भाई। वैसे भाई, मैंने ऐसा खुद से नहीं सोचा था। वो तो वफा की अम्मी है ना, वो बातों में अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है मुझसे। वो चाहती हैं कि क्या? उन्हें तैमूर भाई बहुत पसंद है। वो चाहती हैं कि वफा के लिए ऐसा ही लड़का मिले। है ऐसा कहा? बावली हो गई है क्या? मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ इन करोड़पति लड़कियों की माओं को। ये घर दामादी ढूंढती हैं। भाई मेरा तो अकलौता बेटा है, मैं अपने से दूर थोड़ी जाने दूंगी इसे। अम्मा, आप लोग तो ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे वफा का रिश्ता सचमुच भाई के लिए आ गया हो। ये एहसास तो पागल है। उसकी माँ ने वैसे इंटरेस्ट जाहिर कर दिया होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सचमुच इन्हें अपना दामाद बनाना चाहती हैं। सुनिए, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। क्यों? वो मैंने सोचा 1-2 नए जोड़े बनवा लूं। पुराने सारे तंग हो गए या फट गए हैं, तो कुछ जरूरत थी कपड़ों की। वैसे भी काफी अरसे से सिर्फ ईदो भाई तो कपड़े सिलाए मैंने। हाँ, खा खा के मोटी जो हो गई हो, तंग तो होंगे ना कपड़े। वैसे बड़ी नाशुक्री औरत हो तुम। जिताना नहीं भूलोगी कि इस घर में कितने जुल्मों से तुम के पहाड़ टूटते हैं तुम पर। पहनने को कपड़े नहीं मिलते, खाने को रोटी नसीब नहीं होती है ना। अरे मैंने ऐसा कब कहा है आपको? हाँ, नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही था ना। मैं अम्मा को 2000 रुपए दे दूंगा, खुद तुम्हारे लिए कपड़े ले आएंगी। तुम्हें बाजारों में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा बाजारों में घूमना फिरना, समझी? पता नहीं कैसी कैसी गंदी नजरें पड़ती होंगी वहां। जानती हो बाजारों में किस किस्म की औरतें जाती हैं? जिनकी शर्म हया ना रुखसत हो चुकी होती है, और जिनके शौहर उनके पर्स में हराम की कमाई डालते हैं। लेकिन बाजार तो सारी दुनिया जाती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि सारी दुनिया की औरतें बाजारी हैं। बकवास बंद करो। एक तो उल्टी सीधी फरमाइशें करती हो, ऊपर से शौहर के आगे जुबान चलाती हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना खफा हो रहे हैं मुझसे? ओहो, ये मासूमियत तो देखो। इस सादगी पर कौन ना मर जाए या खुदा। देखा, मिल गया ना नया शिकार। हाँ यार, इसका तो रोज का काम है लड़कियों को अपनी बातों में फंसाना।
ओह गॉड, सब बात करने के बहाने। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे एहसास को सैफ की हकीकत बता देनी चाहिए? मुझे एहसास को जल्द अज जल्द सैफ की हकीकत बतानी होगी। कॉलेज तो मज़ीद 3 दिन बंद रहेगा। वफा, इनसे मिलो। ये है मिसेस रशीद के इकलौते बेटे एहसन। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट हिम। और एहसन, ये हमारी इकलौती और लाडली बेटी वफा। नाइस टू मीट यू वफा। हाय मम्मा, घर कब जाएंगे? वफा, चलते हैं थोड़ी देर में स्वीटहार्ट। इतनी जल्दी किस बात की है? अब मेरे ख्याल में वफा बोर हो रही है। एहसन, ऐसे करो ना, व्हाई डोंट यू गिव वफा सम कंपनी? आई एम श्योर शी विल एंजॉय योर कंपनी। श्योर आंटी, वफा मेरी कंपनी जरूर एंजॉय करेगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। एंजॉय योरसेल्व्स। वफा चले अंदर चलते, मैं आपका तारुफ अपने फैमिली मेंबर से करा। शेम ऑन यू वफा, तुम्हारे आज के बिहेवियर ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? शर्मिंदा तो मिसेस रशीद को होना चाहिए। उनकी बेटी को देखा था किस तरह सबके सामने बैठ के सिगरेट पे सिगरेट सुलगा रही थी। आपको पता है, मुझे इस तरह की बेतुकी की पार्टीज में जाना बिल्कुल नहीं पसंद। ये पार्टीज हमारे स्टेटस से मैच करती है और तुम अपने आप को इनसे अलग नहीं कर सकती। चलो छोड़ो इन बातों, मुंह ठीक करो। ये बताओ तुम्हें ऐसे कैसा लगा? कैसा लगेगा मैम? बहुत ओवर स्मार्ट है। बार बार अपनी दुबई से इम्पोर्ट की हुई ब्रांड न्यू कार का जिक्र कर रहा था जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। इम्पोर्टेड कार में बैठने वाला इम्पोर्टेड कार ही की बात करेगा वफा, सेकंड हैंड मोटर बाइक की बात नहीं करेगा। हाँ भाई इम्तियाज कैसा है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, मजे में। क्या भाई कार्ड तो दे 100 वाला। क्या बात है असद, भाभी से क्या घंटों घंटों रात को बातें हो रही हैं? अरे नहीं यार, कहाँ लंबी लंबी बातें। एक घर में रहते हुए बात नहीं हो पाती, तू फोन पे बात करने की बात कर रहा है। और वैसे भी तेरी भाभी का मोबाइल फोन नहीं है। अच्छा, भाभी तो यार कई हफ्तों से मुझसे कार्ड लेके जा रही हैं। मुझसे 2 दिन के अंदर मिलो हर हाल में। दिस इज माई ऑर्डर। नहीं मिल सकती। 3 दिन तक कॉलेज से छुट्टी है। नो कॉलेज, नो मुलाकात। एहसास? जी भाई। एहसास, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। भाई सब खैर तो है ना? हाँ सब खैर है, तुम बैठो बैठो। देखो एहसास, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर मैं बहैसियत तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे खुलकर बात करता अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आज मैंने तुमसे इस टॉपिक पर डिस्कशन ना की तो शायद बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। कहीं भाई को सैफ के बारे में पता तो नहीं चल गया? या अल्लाह, अब क्या होगा? एहसास, तुम मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है? भाई मैंने कुछ नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है। एहसास, मैं बच्चा नहीं, सब समझता हूँ। ये बहाने बहाने से आए दिन फोन करना, मायने खेज मैसेजेस भेजना, इन सब का क्या मतलब है? कहाँ जा रही हो तू वफा? माँ, मैं एहसास क्या जा रही हूँ। 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। तुम्हें क्या जरूरी काम पड़ता रहता है एहसास से? अगर 2 दिन कॉलेज से छुट्टी हो जाए तो तुम उससे मिले बगैर रह नहीं सकती।
आपको क्या हो गया है मॉम? इतनी इन्वेस्टिगेशन किस बात की है? मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम आज घर पर रुको। रात को डिनर पर मिस्टर रशीद की फैमिली को इनवाइट किया है एंड आई वांट योर प्रेजेंस, दैट्स ऑल। भाई आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारी दोस्त वफा की बात कर रहा हूं। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम भी उसके साथ मिली हुई। उस दिन जब तुमने वफा की मदर का जिक्र किया था, जिस दिन अम्मा मेरे लिए लड़की ढूंढने की बात कर रही थी, देखो एहसास, तुम बहुत मासूम और वफा बहुत चालाक लड़की है। और इन अमीर लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर का शौक होता है और इनकी दिलचस्पियां यूं ही दिन ब दिन बदलती रहती है। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है और कुछ भी नहीं। नहीं भाई, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो अब तुम ये मत कहना कि वो बहुत मासूम। क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन वो यहाँ पर तुम्हारे साथ कंबाइंड स्टडी के लिए आई थी? क्या उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि तुम मुझे उसे बाइक पे ड्रॉप करने के लिए इस्रार करो? बोलो। और जब मैं उसे वहां उसके घर पे ड्रॉप करने गया तो वहां पर दो गाड़ियां खड़ी थी। देखो ऐसा, आई एम नॉट अ किड और ना ही मुझे ये बचकाना हरकत है। इसलिए तुम भी अच्छी तरह सुन लो और अपनी दोस्त को भी समझा दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देर हो चुकी है भाई। क्या मतलब? किस चीज की देर हो चुकी है? भाई वफा की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी है। मैंने उसे बहुत समझाया है। अगर वो आपको अपना आइडियल मानकर आपको चाहने लगी है, उसको मना करना मेरे इख्तियार में नहीं है और शायद उसके इख्तियार में भी नहीं रहा। गॉड, तेरी भाभी का मोबाइल फोन नहीं है। अच्छा, भाभी तो यार कई हफ्तों से मुझसे कार्ड लेके जा रही हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं एहसास से बात करूंगी। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। ऐसी कोई बात होती तो क्या एहसास मुझसे जिक्र ना करती? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मेरी तरह इम्तियाज को भी कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आई थिंक मुझे भाभी से बात कर लेनी चाहिए, ये बेहतर रहेगा। मैं पूछता हूं, तुमने मुझसे पूछे बगैर डिनर क्यों रखा? वीकेंड है, घर पे हो तो सोचा कि मिसेस रशीद को डिनर पे बुला लो। इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात? मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन मुझे गैर महसूस तरीके से मंजर से गायब कराती जा रही हो। बात दरअसल ये है कि तुम्हें हुकूमत करने की इतनी आदत हो चुकी है कि मुझे अपना गुलाम बना लेने के बाद अब तुम मेरी बेटी की सांस लेने पर भी पाबंदी लगाना चाहती हो। क्या हो गया तुम्हें? उसे कहां जाना है और कहां नहीं, इसका फैसला करने वाली तुम अकेली कौन होती हो? मैं मां हूं उसकी। तुम मिडिल क्लास औरतों की तरह मेरी बेटी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। वो सुबह से अपने कमरे में रो रही है। अगर तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं तो इसमें वफा का क्या कसूर है? उसको पाबंद करने की क्या जरूरत? जरूरत है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी मुखालफत ही सूझती है। हमेशा एक अनापरस्त शौहर बनकर ही सोचते हैं। कभी बाप बनकर भी सोचिए कि बेटी के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। हाँ खालिद, क्या अपडेट है? मेरे शहजाद से बात हो जाए।
प्लीज प्लीज फोन उठाओ। थैंक यू भाभी। भाभी वो एहसास ने मोबाइल खरीद दिए क्या? एहसास ने? नहीं तो किसने कहा? नहीं, वैसे ही मुझे लगा कि शायद उसने। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तुम हमारी अम्मा को नहीं जानते? उनको दुनिया में दो चीजों से सखना पड़ता, एक केबल और दूसरा लड़कियों के लिए मोबाइल फोन। और वैसे भी घर में अब्बा और तैमूर भाई के पास तो है मोबाइल फोन, अब जरूरत पड़ती है तो उसी से काम चला लेती है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? भाभी वो मैं बस कर दे अम्मी, अल्लाह का वास्ता है आपको। आपसे किसने कह दिया है कि इस ताबीज को पानी में घोल घोल के पीने से मैं रातों रात पुरकशिश हो जाऊंगी और मेरे रिश्तों की लाइनें लगेंगी? देखो बेटा, दिल से यकीन रखो और अल्लाह पर भरोसा करके इसे पी लो। मुझे यकीन है तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। सही तो कह रही है ये अम्मी। आपकी इन तावीजों में कोई दम नहीं है। इनमें दम होता ना तो मेरा मियाँ मेरे पैर धो धो के पी रहा होता। मेरी किस्मत तो कभी नहीं बदली। तुम सब मिलकर इसका दिमाग खराब मत करो। बहन के लिए तो कुछ कर नहीं सकी, रही सही उम्मीदें भी खत्म कर दो। एहसास कहाँ होना है उसने? कमरे में किताबों में मुंह दिए ख्याली पुलाव पका रही होगी या छत पर तारे गिन रही होगी। जरा देख के आती हूँ। मैंने बहुत सोचा है तौसीफ, बचपन का साथ और दोस्ती अपनी जगह, लेकिन अब हम दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर हैं। स्पेशली सरफराज और मेरा रिश्ता तो बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। मैं तुमसे दोस्ती करके कोई रिस्क नहीं ले सकती। सरफराज तो वैसे भी मुझे माजी के हवाले देते रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। जैसा तुम बेहतर समझो। मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे भी कुछ शेयर करने के लिए अगर एक मुखलिस दोस्त की जरूरत हो, साथ चाहिए हो, तो मैं आज भी तुम्हारा बचपन का वही काबिल एतमाद दोस्त, तो मुझे वहीं पाओगे जहां 22 साल पहले थे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो? कॉलेज की तो तुम्हारी छुट्टियां हैं। हाँ, वो क्लासेस तो नहीं है, लेकिन मेरा एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल है आज। अच्छा अच्छा, चादर ढंग से ओढ़ो, हर बात बतानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नेक वक्त, कभी तो बच्चियों से प्यार से बात कर लिया करो, क्यों बिला वजह डांटती रहती हो बेटियों को? प्यार से बात करने के लिए आप जो हैं, आपके लाड प्यार ने एहसास को बिगाड़ कर रख दिया, किसी की सुनती ही नहीं है। अरे नेक वक्त,
सारी उम्र तो मैं तुम्हारी सुनता रहा, अब बच्चियों को तो बख्श दो। भाभी वो एहसास ने मोबाइल खरीद दिए क्या? एहसास में? नहीं तो किसने था? नहीं, वैसे ही मुझे लगा कि शायद उसने। अरे किन ख्यालों में गुम है महारानी, चाय सारी गिर गई। हाय हाय, अब तो दूध भी नहीं बचा। जाके अपनी माँ के घर से दूध लेकर आ। मुसीबत। बहुत मनमानी करते हो तुम। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से निकली हूँ आज, और मुझे डर लगा रहता है कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। तुम फिक्र ना करो डार्लिंग, तुम्हारे घर वाले ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे ना। मेरे पास आ जाना, बहुत जगह है मेरे पास, तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूंगा। कहीं ना कहीं? क्या मतलब? अब जब मैं घर से निकलूंगी तो तुम्हारे पास ही आऊंगी ना, और मुझे लगता है कि हालात भी कुछ ऐसे हैं कि तुम्हें मुझे अपने घर में बहुत जल्द पनाह देनी पड़ेगी। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तुम आज के बारे में सोचो। अभी सिर्फ मैं और तुम एक साथ इकट्ठे, और हमारे बीच कोई तीसरा नहीं, ना मेरी फैमिली ना तुम्हारे घर वाले, just you and me। कैसी बेचैनी है, कैसी उलझन है जो मुझे काम ही नहीं करने देती। क्या मुझे किसी की खामोशी, किसी की एब्सेंस बहुत बुरी तरह महसूस हो रही है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या वजह हो सकती है उसकी खामोशी की? कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया उसके साथ? हेलो हेलो, किसका फोन था? माइट भी आपकी कोई फ्रेंड, कोई पुरानी लवर। मेरी आवाज़ सुन के तो उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। एनीवेज, आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए चाय का कह कर आती हूँ।
या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। क्या हुआ बतूल, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अम्मा, कुछ दिनों से एहसास को लेके तरह तरह के वहम मेरे दिल को सता रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों ऐसी बदफाल मुंह से निकाल रही हो? और क्यों वहम हो रहा है तुम्हें? एहसास की तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे अम्मा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्या बात है? एहसास ने तुमसे कुछ कहा है? अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, तुम और यहाँ? मेरे आने से आप लोग इतना हैरान क्यों हुए? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा। मेरा मतलब है कि तुम्हें तो आज कॉलेज जाना था ना? कॉलेज की 1 हफ्ते की छुट्टी है। बाय द वे, एहसास है कहाँ? सो रही है? एहसास तो कॉलेज का ही है बेटा। वो तो बता रही थी कि आज तुम लोगों को बहुत ज़रूरी प्रैक्टिकल है। ओ, प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल। आज मिस राविया ने प्रैक्टिकल रिवाइज करने को दिया था। देखा, मैं फिर भूल गई। एहसास ने मुझे बताया ही नहीं। मैं लेट हो रही हूँ। मैं देखती हूँ अगर मैं कॉलेज जा सकती हूँ तो। हाँ, अल्लाह हाफिज़। कैसी अजीब लड़की है, जितनी जल्दी में आई थी इतनी ही जल्दी में चली गई। ऐसी भी क्या बेखबरी? तुम्हें कुछ समझ आया कि ये क्या कह कर गई है? हाँ माँ, मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। मेरा हर शक, हर वहम यकीन बनता जा रहा है। मुझे अब एहसास से हर हाल में बात करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, मुझे जल्दी से घर पर ड्रॉप कर दो ना, बहुत देर हो गई है। अम्मा तो मेरी जान निकाल लेंगी, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। ओके, लेकिन एक शर्त पे ड्रॉप करूँगा। कल हम कहीं आराम से बैठकर सुकून से टाइम पास करेंगे। मैं यूँ गाड़ी में और रेस्टोरेंट में बैठकर तुम्हें जी भर के नहीं देख सकता। अच्छा बाबा, अभी तो चलो। ओके। क्या बात है, मुंह क्यों फुला के बैठे हो? वो कुछ नहीं अम्मा, मैं सोच रहा था कि आप चचा जान से बात करें। वो मैं एहसास से अगले महीने निकाह करना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अगर शादी की तारीख खुद ही तय कर ली है तो बाद में जाकर खुद ही कर लो। मुझे क्यों झुकाना चाहते हो अपने चचा चची के सामने? कसम की कसम से। प्लीज अम्मा, आप शुरू ना हो जाए करें। मैं तो आपको सिर्फ अपनी ख्वाहिश बता रहा हूँ, फैसला तो नहीं सुना रहा हूँ। और वैसे भी इसमें झुकने की क्या बात है? अब्बा पहले उनसे बात कर चुके हैं ना। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर मंगनी की बजाय निकाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओफो, पता नहीं तुम बाप बेटे किस मिट्टी के बने हुए हो। अरे उधर से कोई आसार नजर नहीं आ रहे और तुम अगले महीने की आस लगा के बैठे हो। पहले ये तो देख लो कि वो महारानी तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनती भी है कि नहीं, फिर ढूंढ लाना किसी काजी और गवाह को। ये ना हो कि ऐन वक्त पे हमारी नाक ही कट जाए, कसम की कसम से। प्लीज अम्मा, आप मुझे बदल करने की कोशिश ना करें। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपने खानदान की किसी जाहिल लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती हूँ, इसीलिए इस बात को लटका रही हूँ, है ना? मगर एक बात आप कान खोल कर सुनिए, एहसास नहीं तो कोई भी नहीं। वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार लूं, मगर अमीन भाई की तरह किसी अनचाही लड़की शादी करके उसकी खुशियां और जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा।
कभी भी नहीं। समझिए आप? बड़ा आया अपनी मनमानी करने वाला। भाई ये इशरत बुआ का तावीज भी उल्टा पड़ गया। गजब खुदा का। अरे ये एहसास तो उसके दिल पे कब्जा करके बैठी हुई है और ये लड़का सारी उम्र का जोग लेने के लिए तैयार है। एहसास, आप इस वक्त सब खैरियत तो है ना? मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी थी। दिन के टाइम आई थी मैं, लेकिन पता चला कि तुम कॉलेज गई हुई हो। हाँ, वो एक प्रैक्टिकल रिवाइज होना था। मेरी क्लास की सारी लड़कियां गई थी। वफा भी गई थी तुम्हारे साथ? हाँ, जाहिर है। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए कि तुम्हारे कॉलेज जाने के 1 घंटे बाद वफा तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज बहुत थक गया है मेरा बेटा? ऑफिस में बहुत काम था क्या? आज तो ऑफिस उन्होंने झांका भी नहीं देखा। सारा काम सड़कों पर जो करते रहे। वो एक्चुअली ऑफिस के अंदर के मामला तो बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। सोचा बाहर की दुनिया देख लूं। फील्ड विजिट करने गया था भाई। ओह, फील्ड विजिट करने गया था? वो भी लड़कियों के साथ? क्या मतलब? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बहुत आसान ज़बान में बात कर रही हूँ और मेरे हाल में तुम्हें समझ जाना चाहिए। बकौल तुम्हारे वफा तुम्हारे साथ कॉलेज में थी, तो फिर वो तुम्हें यहाँ ढूंढने क्यों आई? और उसे तो किसी प्रैक्टिकल का इल्म तक नहीं था। तो मैंने कब कहा कि उसे इल्म था? उसे तो जैसे ही पता चला वो सीधा कॉलेज आ गई और मेरे पास तो कोई फोन भी नहीं था ताकि मैं उसे बता देती। अच्छा, तुम्हारे पास कोई फोन नहीं था? ओह, तो असल बात यह है जो कि मेरी अब समझ आई। आपको इस बात का अफसोस है कि मैंने आपके देवर के नाम की अंगूठी नहीं पहनी। कैसी बहन है आप? अपने ससुराल और देवर की खुशी के लिए अपनी बहन पर झूठे इल्जामात लगा रही हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम सच्चाई से काम लो। झूठ बोलने से तुम्हें मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना और मैं क्या करना चाहती हूँ। हम भी यही जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। हमारा हक है। आपका कोई हक नहीं बनता। आप शादीशुदा हैं, बेहतर है कि आप अपने ससुराल पर तवज्जो दें, ना कि मुझ पे। आज तुम बहुत लेट हो गई। मैं लेट हो गई या आप जल्दी घर आ गए? ओह, रॉन्ग गैस। आप तो जा रही हैं। तुम्हें अपने बाप की तरह सिवाय तंज के कुछ और कहने को नहीं? आपके पास मेरे लिए टाइम है। जिस दिन टाइम निकालेंगी उस दिन बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मिस्टर मिसेस रशीद का बेटा तुम्हें कैसे लगा? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ उसे, बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्या बुराई है उसमें? आप लेट हो रही हैं। बुराइयां गिनवाने बैठूंगी तो सारा दिन बुराइयां ही करते रहेंगे। बेहतर है आप जाएं। वफा, वफा, मिस्टर एंड मिसेस रशीद का ताल्लुक इस शहर की नामी गिरामी फैमिली से है। तो इस शहर में और भी बहुत सारी नामी गिरामी फैमिलीज हैं। सबके बेटों से शादी तो नहीं की जा सकती ना मॉम। ऑलराइट, ओके। मिस्टर एंड मिसेस रशीद का बेटा नहीं तो जमाल शाह का बेटा। थिंक अबाउट हिम, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। और तुम्हारा कायजात भी है। मॉम, आप अच्छी तरह जानती हैं आई हेट पार्टी एनिमल्स।